Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 31 subject English class 8 और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 11 नवंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में हम डिटर्मिनर्स को ही कंटिन्यू रखेंगे। डिटर्मिनर्स पार्ट 2 A N M D आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन आर्टिकल्स। जो हमने आर्टिकल्स किए थे स्टूडेंट A N D, वो भी क्या थे, हमारे डिटर्मिनर्स ही थे जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज की वर्कशीट में हम डिटर्मिनर्स और करेंगे जिसमें अदर, इनफ, मोर, सेवरल, सम, मैनी, मच, मैनी आदि डिटर्मिनर्स इस वर्कशीट में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले अदर। अदर मीन्स होता है दूसरा। अदर का जब हम यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज विद प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज़ करेंगे अदर। इट इज़ ऑल्सो यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे डिस्पाइट हर जॉब, अपनी नौकरी के अलावा सी हैज़ मैनी अदर ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, उसको और अधिक ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो अदर मीन्स दूसरी भी। इनफ। इनफ क्या होता है स्टूडेंट? काफ़ी, पर्याप्त, उसको हम बोलते हैं इनफ। तो इनफ को जब हम यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होगा इनफ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कंसेप्ट स्टूडेंट आपका क्लियर होना चाहिए। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 2 टेबल्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 से। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते, जैसे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव, ऑनेस्टी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा जैसे राइस है, राइस को 1 2 3 चावल नहीं कहते ना, उसको केजी में कुछ यूनिट यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो इट इज़ मीन टू से दैट देर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग और एज मच एज इट इज़ नीडेड। इनफ होता है पर्याप्त, कि जितनी ज़रूरत है उतनी है। जैसे हर मदर गिव्स हर इनफ मील टू ईट, उसकी माँ उसे जो है पर्याप्त खाना खाने को देती है। तो इनफ होता है पर्याप्त। मोस्ट क्या होता है? मोस्ट होता है अधिकतर, ज़्यादातर। इट इज़ यूज फॉर ऑल द ग्रुप और अमाउंट, ये सारी अमाउंट के लिए, सारे ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर रिजाइडिंग इन द होटल, ज़्यादातर गेस्ट जो है वो होटल में रह रहे थे। सेवरल क्या होता है? सेवरल होता है काफ़ी, काफ़ी बार। इट इंडिकेट्स एन इम्प्रेसाइज नंबर दैट इज़ नॉट वेरी लार्ज बट इट इज़ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा लार्ज भी नहीं है, उसमें हम यूज़ करेंगे सेवरल। जैसे आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर, मैंने कुछ समय पहले जो है उसको मैं मिला था। फिर है हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनर्स है हमारे सम, एनी, मच और मैनी। सम का मतलब कुछ होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। एनी का मतलब भी कुछ होता है लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मच और मैनी, मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा ज़्यादा के लिए। मैनी का मतलब भी कई होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन से पहले आएगा, जिसको हम 1 2 3 के रूप में काउंट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा के सेंस में, कई के सेंस में आएगा मैनी। सम, एनी, मच एंड मैनी आर द डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। ये या तो क्वांटिटी मात्रा को बताते हैं, नंबर को बताते हैं। बिकॉज दीज एक्सप्रेस आइदर क्वांटिटी और नंबर और बोथ। सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज वेयर एज एनी इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेज। सम कुछ के रूप में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और नेगेटिव में कुछ के लिए हम एनी यूज करते हैं। बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यूजेज ऑफ बोथ आर करेक्ट। मच डिनोट्स क्वांटिटी, मच का मतलब क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है। वेरस मैनी डिनोट्स नंबर, मैनी का मतलब कई, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर के सेंस में हम यूज़ करते हैं मैनी। जैसे देखिए, ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ एडवाइस दी। इसी तरह सेकंड देखिए, ही डिडंट गिव मी एनी मनी, तो ये नेगेटिव था, डिड नॉट था, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे कुछ के लिए एनी, उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। विल यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? तो हमने यूज़ किया सम कुछ के लिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव में तो दोनों यूज़ कर सकते हैं हम सेंस के अनुसार, एनी और सम, लेकिन नेगेटिव में हम करेंगे एनी और पॉजिटिव में सम। ही गेव मी मच मनी, मनी से पहले हम यूज़ करेंगे मच, 1 मनी 2 मनी नहीं होते ना, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा मच। मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग, अब मैन को हम काउंट कर सकते हैं, कई लोगों ने मीटिंग अटेंड की, तो हमने यूज किया डिटर्मिनर मैनी।
फिर आते हैं हमारे न्यूमिनल्स। न्यूमिनल्स जो है वो भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं। न्यूमिनल्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 जिसको हम काउंट करते हैं। ऑर्डिनल ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये देखिए, ही गेव मी 2 ऑरेंजेज। तो इसमें जो है 1 2 ऑरेंज का, इसमें ऑरेंज की क्योंकि ऑर्डर नहीं होता है कि फर्स्ट ऑरेंज या सेकंड ऑरेंज, तो इसमें हमने ऑरेंज यूज़ किया, 2 यूज़ किया। मोहन वाज द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला मोहन जो पहला था। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा आता है, ऑर्डर में आते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया इसमें? ऑर्डिनल नंबर। दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। बुक के भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन होते हैं, तो उसमें हमने यूज किया थर्ड। इसी तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स टू फॉल अंडर डिटर्मिनर्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई करें। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे माई पेन। तो पेन की विशेषता क्या है? माई पेन क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, तभी तो एडजेक्टिव बनेगा ना, नाउन को क्वालिफाई करेगा। These are called possessive adjective because these indicates that particular thing belongs to someone. जैसे my pen, पेन किसका? my pen। तो possessive प्रोनाउन के बाद, possessive adjective के बाद क्या आया? नाउन आया। our house, your affairs, her car, her dress, its tail, their temper। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस डिटर्मिनर्स पे बेस एक आसान सी वर्कशीट है, ये देखिए एक्सरसाइज हमारी। फिल द ब्लैंक्स विद स्टेबल डिटर्मिनर्स बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, जो सही डिटर्मिनर्स है सेंटेंस के अनुसार वो हमें फिल करना है। फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू बी ब्लैंक गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। तो एक वाली सेंस में आया, तो इसमें आएगा ए। इफ़ यू नो द आंसर, सेकंड देखिए, यदि तुम्हें आंसर पता है, रेज ब्लैंक हैंड। तो हैंड नाउन से पहले क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो इसमें आएगा योवर। योवर्स नहीं आएगा, योवर आएगा। थर्ड देखिए, गो एंड बाई ब्लैंक मोर मैंगोज, वी हैवेंट गोट ब्लैंक। तो हम गो एंड बाई, जाओ और कुछ खरीदो, कुछ मैंगो खरीदो। तो पॉजिटिव में हम यूज़ करेंगे, सिंपल सेंटेंस में सम यूज़ करेंगे कुछ के लिए, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। वी हैवेंट गोट मच। I haven't invited blank people to the party, so I haven't got blank work to do. I haven't invited, मैंने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया। पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, तो मैनी यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन से पहले, तो हमने यहाँ यूज़ किया मैनी। और आई हैवेंट गोट, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव में कुछ के लिए हम यूज़ करेंगे एनी वर्क टू डू। फिफ्थ देखिए, एट लास्ट ब्लैंक पैट्रियट इन हिम रिवोल्टेड। अंत में उसके अंदर का जो पैट्रियट थी, देशभक्ति की भावना जो है वो आ गई। तो इसमें आएगा पर्टिकुलर भावना, पैट्रियट फीलिंग। तो इसमें आएगा द आर्टिकल। सिक्स देखिए, देर इज ब्लैंक राइस इन दिस बैग। अब कुछ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सम यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है। देर इज सम राइस इन दिस बैग, इस बैग में कुछ राइस है। सेवन देखिए, कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो इंडिया को शेक्सपियर कहलाता है। एट देखिए, एक्सेप्ट योर शूटिंग आई हैव मैनी ब्लैंक वर्क टू डू टूडे। शॉपिंग के अलावा मेरे पास और दूसरे भी काम है आज करने के लिए, तो इसमें क्या आएगा? अदर, दूसरा भी काम है। नाइन देखिए, आई हैव ब्लैंक मनी टू बाई दिस टॉय। मेरे पास काफ़ी पैसे इस टॉय को खरीदने के लिए। तो काफ़ी के लिए यूज़ करेंगे हम इनफ मनी, पर्याप्त पैसे हैं। टेंथ देखिए, ब्लैंक ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस क्लास के मेरे दोस्त हैं। तो बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट आएगा इसमें सभी के लिए। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स। 11th देखिए, आई हैव सीन हर ब्लैंक टाइम्स इन द पार्क। तो मोस्ट है सेवरल। तो इसमें दो से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेवरल यूज़ करेंगे। आई हैव सीन हर सेवरल टाइम्स इन द पार्क, मैंने उसे पार्क में कई बार देखा है। तो ये थी स्टूडेंट आज की आसान सी वर्कशीट। आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।